ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में स्थित है। यह मंदिर उज्जैन से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पास में एक नदी भी स्थित है। नदी के किनारे पर स्थित होने के कारण यह मंदिर ऊपर से ओम आकृति में दिखाई देता है, इसलिए इस मंदिर का नाम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर है। मध्य प्रदेश के इंदौर से करीब 80 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के किनारे एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। पहाड़ी के चारों ओर नर्मदा नदी बहती है। ये ज्योतिर्लिंग ओंकार यानी कि ओम का आकार लिए हुए हैं। इसी वजह से इस ज्योतिर्लिंग को ओंकारेश्वर नाम से पुकारा जाता है। शिव पुराण में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को परमेश्वर लिंग के नाम से भी जाना जाता है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों में से एक ओंकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश में नर्मदा और कावेरी नदी के संगम पर स्थित है। बता दें कि ओंकारेश्वर में 2 ज्योतिर्लिंग स्थापित है, एक तो ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग और एक ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओंकारेश्वर मांधाता पर्वत और शिवपुरी के मध्य में स्थित है, जबकि दक्षिणी तट पर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग अवस्थित है। ओंकारेश्वर को लेकर कई मान्यता हैं, जो इस तीर्थ के प्रति एक नई आस्था को हर रोज मनुष्य में उत्पन्न करती हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है तथा नर्मदा नदी मोक्षदायिनी है। 12 ज्योतिर्लिंग में ओंकारेश्वर का पवित्र ज्योतिर्लिंग भी शामिल हैं। शास्त्रों में मान्यता है कि जब तक तीर्थ यात्री ओंकारेश्वर के दर्शन कर यहाँ नर्मदा सहित अन्य नदी का जल नहीं चढ़ाते हैं, तब तक उनकी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। तथा यहाँ पर नर्मदा नदी में लगातार 7 दिवस तक सूर्य उदय से समय स्नान कर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से रोग कष्ट दूर होकर मनचाहा फल एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर धार्मिक मान्यता है कि बाबा भोलेनाथ यहाँ रात्रि में शयन के लिए आते हैं। कहते हैं पृथ्वी पर ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ शिव पार्वती रोज चौसर पांसे खेलते हैं। रात्रि में शयन आरती के बाद यहाँ प्रतिदिन चौपड़ बिछाए जाते हैं और गर्भगृह बंद कर दिया जाता है। अगली सुबह ये पासे बिखरे हुए मिलते हैं। आश्चर्य की बात है कि जिस मंदिर के भीतर रात के समय परिंदा भी पर नहीं मार पाता है, वहां हर दिन चौपड़ बिखरे पाए जाते हैं। ओंकारेश्वर मंदिर से जुड़ी 3 कहानियां प्रचलित हैं, जिसमें से एक कहानी के अनुसार एक बार नारद जी विंध्याचल पर्वत पहुंचे। वहां पहुंचते ही पर्वतराज कहे जाने वाले विंध्याचल ने नारद जी का आदर सत्कार किया। इसके बाद विंध्याचल पर्वतराज ने कहा कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे पर सब कुछ है। नारद जी पर्वतराज की बातों को सुनते रहे और चुप खड़े रहे। जब पर्वतराज की बात समाप्त हुई तो नारद जी उनसे बोले कि मुझे ज्ञात है कि तुम सर्वगुण संपन्न हो, परंतु फिर भी तुम सुमेरु पर्वत की भांति ऊंचे नहीं हो। सुमेरु पर्वत को देखो, जिसका भाग देवलोकों तक पहुंचा हुआ है, परंतु तुम वहां तक कभी नहीं पहुंच सकते हो। नारद जी इन बातों को सुन विंध्याचल पर्वतराज खुद को ऊंचा साबित करने के लिए सोच विचार करने लगे। नारद जी की बातें उन्हें बहुत चुभ रही थी और वे बहुत परेशान हो गए, क्योंकि यहाँ पर उनके अहंकार की हार हुई। अपने आप को सबसे ऊंचा बनाने की कामना के चलते उन्होंने भगवान शिव की पूजा करने का मन बनाया। उन्होंने लगभग 6 महीने तक भगवान शिव की कठोर तपस्या कर प्रसन्न किया। अंततः भगवान शिव विंध्याचल से अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रकट होकर वरदान मांगने को कहा। इस पर विंध्याचल पर्वत ने कहा कि हे प्रभु, मुझे बुद्धि प्रदान करें और मैं जिस भी कार्य को आरंभ करूं वह सिद्ध हो। इस प्रकार विंध्याचल पर्वत ने वरदान प्राप्त किया। भगवान शिव को देख आसपास के ऋषि मुनि वहां पर आ गए और उन्होंने भगवान शिव से यहाँ वास करने की प्रार्थना की। इस प्रकार भगवान शिव ने सभी की बात मानी
वहां पर स्थापित लिंग 2 लिंगम में विभाजित हो गया। इसमें से विंध्याचल द्वारा स्थापित पार्थिव लिंग का नाम ममलेश्वर लिंग पड़ा, जबकि जहां भगवान शिव का वास माना जाता है उसे ओंकारेश्वर शिवलिंग के नाम से जाना जाने लगा। ओंकारेश्वर लिंग से जुड़ी दूसरी कहानी कहती है कि राजा मांधाता ने यहाँ पर्वत भगवान शिव का ध्यान करते हुए घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न हुए थे और राजा ने उन्हें यहाँ सदैव के लिए निवास करने के लिए कहा था। तभी से यहाँ पर ओंकारेश्वर नामक शिवलिंग स्थापित है, जिसकी आज तक अत्यधिक मान्यता है। तीसरी कहानी के संबंध में कहा जाता है कि जब देवताओं और दैत्यों के बीच भीषण युद्ध हुआ और सभी देवता दैत्यों से पराजित हो गए, तब उन्होंने अपनी हताशा में भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी। देवताओं की सच्ची श्रद्धा भक्ति देख भगवान शिव ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप हुए और उन्होंने सभी दैत्यों को पराजित किया। ओंकारेश्वर महादेव मंदिर के निर्माण से संबंधित इतिहास में कुछ खास तथ्य मौजूद नहीं हैं। अब तक जो भी ऐतिहासिक प्रमाण मिले हैं उनके हिसाब से इस मंदिर का निर्माण के लिए सन 1063 में राजा उदयादित्य ने 4 पत्थरों को स्थापित करवाया था, जिन पर संस्कृति भाषा में अंकित स्तोत्रम थे। इसके पश्चात सन 1195 में राजा भारत सिंह चौहान ने इस स्थान को पुनर्निर्मित करवाया। इसके बाद मांधाता पर सिंधिया, मालवा, परमार ने राज किया। वर्ष 1824 में इस क्षेत्र को ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया। केदारेश्वर मंदिर ओंकारेश्वर के प्रमुख मंदिरों में से एक है। यह मंदिर मांधाता पर्वत पर नर्मदा नदी के तट पर बना हुआ है। यह मंदिर बहुत प्राचीन है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में परमार शासकों ने करवाया था। इस मंदिर में आपको गर्भगृह देखने को मिलता है। गर्भगृह में भगवान शिव और गर्भगृह के बाहर भगवान नंदी की मूर्ति विराजमान है। यहाँ आपको खूबसूरत नक्काशी भी देखने को मिलती है। आप यहाँ घूमने के लिए आ सकते हैं। ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी के तट पर स्थित अहिल्या घाट भी घूमने के लिए एक बेहतरीन जगह है, जहाँ पर्यटक डुबकी लगाते हैं। आपको बता दें कि यहाँ नदी अपना विस्तार रूप धारण कर लेती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस घाट पर जंजीरें लगाई गई हैं, जिससे पर्यटक डुबके रहते हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार का खतरा नहीं होता है। ओंकार मांधाता मंदिर के पास स्थित 13वीं सदी का सिद्धनाथ मंदिर भी यहाँ का एक महत्वपूर्ण मंदिर है और वास्तुकला की दृष्टि से दिलचस्प है। सिद्धांत मंदिर को शहर का सबसे करिश्माई वास्तुशिल्प सौंदर्य माना जाता है। यह मांधाता द्वीप पर एक छोटे से पठार पर स्थित एक संरक्षित प्राचीन संरचना है। इस मंदिर पर महमूद गजनवी ने हमला किया था, लेकिन यह आज भी उसकी शक्ति का प्रतीक है। मंदिर के स्तंभों और दीवारों पर की गई विस्तृत नक्काशी इसके आध्यात्मिक मूल्य के साथ साथ समृद्ध वास्तुकला का भी प्रतिनिधित्व करती है। अपने अनूठे स्थापत्य सौंदर्य के कारण यह ओंकारेश्वर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में गिना जाता है। ममलेश्वर, जिसे अमरेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, ओंकारेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर की वास्तुकला आपको आश्चर्यचकित कर देगी। इस मंदिर में भगवान शंकर और माता पार्वती की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। इस मंदिर में पर्यटकों के साथ साथ श्रद्धालु भी आते रहते हैं। कैलाश धाम और नक्षत्र गार्डन ओंकारेश्वर का प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह स्थान धार्मिक के साथ साथ प्राकृतिक सुंदरता से भी भरपूर है। यह स्थान मांधाता पर्वत का केंद्र बिंदु है। यहाँ आपको भगवान शिव की बेहद खूबसूरत और विशाल मूर्ति देखने को मिलती है।
यहाँ आपको आयुर्वेदिक पौधे देखने को मिलते हैं जो औषधीय गुणों से भरपूर हैं। इन पौधों को नक्षत्र के अनुसार लगाया गया है और यहाँ आपको पेड़ का नाम, नक्षत्र का नाम, देवता का नाम और उसके वानस्पतिक नाम के बारे में जानकारी मिलती है। आपको यहाँ आकर अच्छा लगेगा। यहाँ आपको कल्प वृक्ष भी देखने को मिलेगा। श्री गोविंदा भगवत्पाद गुफा को हिंदुओं द्वारा बहुत धार्मिक माना जाता है। इस गुफा में एक मुख्य हॉल और एक छोटा गर्भगृह है जिसमें एक शिवलिंग है। यह वह गुफा है जहां गुरु शंकराचार्य ने गोविंदा भगवत्पाद ग्रंथ से अपनी शिक्षा सीखी थी। ऐसा माना जाता है कि यहीं पर शंकराचार्य ने महान संत गोविंद भगवत्पाद से मुलाकात की थी और उनसे आध्यात्मिक शिक्षा और उनके कर्म प्राप्त किए थे। यह भी माना जाता है कि शंकराचार्य ने नदी के पानी को एक कमंडल, छोटा कटोरा में डालकर शहर को एक बड़ी बाढ़ से बचाया था, जिसे उन्होंने गुफा के मुहाने के पास रखा था। यह भी कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य घने जंगलों, घाटियों और राजसी पहाड़ों के माध्यम से हजारों मील पैदल चलकर गोविंदा भगवत्पाद तक पहुँचे, जहाँ नर्मदा के तट पर उनकी एक गुफा थी। आप सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे के बीच गुफाओं के दर्शन कर सकते हैं। ये विशाल गुफाएं बस स्टैंड से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। अपने डिजाइन और कलाकृति में खजुराहो के मंदिरों के समान गौरी सोमनाथ मंदिर में काले पत्थर से बना 6 फीट का विशाल लिंग है। यहाँ देवी पार्वती और शिव की मूर्ति एक साथ देखी जा सकती है। इसकी स्थापत्य सुंदरता की एक झलक पाने के लिए लगभग 200 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। मंदिर में सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे के बीच दर्शन किए जा सकते हैं। मंदिर बस स्टैंड से केवल 0.6 किलोमीटर दूर है और 4 मिनट में आसानी से पहुंचा जा सकता है। गौरी सोमनाथ मंदिर ओंकारेश्वर में मांधाता द्वीप पर स्थित है। पेशावर घाट घाटियों से उठी चोटियों, पारदर्शी बहती नदियों और राजसी पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। ओंकारेश्वर उन पर्यटन स्थलों में से एक है जो सुंदरता और धर्म का मिश्रण पेश करता है। लोग नर्मदा नदी में पवित्र स्नान करने के लिए इस स्थान पर आते हैं। जगह का शांतिपूर्ण वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता इसे शांति चाहने वालों के लिए एक आदर्श स्थान बनाती है। घाट पर जाने का सही समय महाशिवरात्रि है। पेशावर घाट पर दिन के किसी भी समय जाया जा सकता है। ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर खंडवा जिले के पास मांधाता में बनाया गया एक बांध है। इसका नाम इसके सामने स्थित ओंकारेश्वर मंदिर के नाम पर रखा गया है। बांध का निर्माण 2003 और 2007 के बीच 132,500 हेक्टेयर 327,000 एकड़ की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया था। बांध के आधार पर एक पनबिजली स्टेशन भी स्थित है जिसकी क्षमता 520 मेगावाट है। कहा जाता है कि यह समुद्र तट ओम के आकार का है। यहाँ अहिल्याबाई होलकर द्वारा प्रतिदिन मिट्टी के 18 शिवलिंग तैयार किए जाते हैं और उन्हें नर्मदा नदी में विसर्जित किया जाता है। मंदिर की इमारत 5 मंजिला है। यह ज्योतिर्लिंग पंचमुखी है। लोगों का मानना है कि भगवान शिव तीनों लोकों का भ्रमण करने के बाद यहीं विश्राम करते हैं। इसीलिए यहाँ रात्रि में भगवान शिव की शयन आरती की जाती है। कहा जाता है कि यहाँ भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि भले ही आप सारी तीर्थ यात्राएं कर लें, लेकिन ओंकारेश्वर के दर्शन के बिना आपकी यात्रा अधूरी है। इसलिए यहाँ दूर दूर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं।